हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो स्वीडन डिफेंस फर्म साब द्वारा ग्रिपेन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा है और सिंगापुर एयर शो के साइडलाइन में ये एयरक्राफ्ट अगेन पिच किया गया है, जहां पर इनके सीएमओ द्वारा यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर द्वारा ये कहा गया है कि ये खाली एयरक्राफ्ट ही ऑफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इंडिया को ग्रिपेन ई के साथ दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एरोस्पेस इंडस्ट्री बनाकर देंगे, जिसके अंतर्गत मल्टी लेयर डिज़ाइन, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस कैपेबिलिटी इंडिया रिसीव करेगा। तो ये पहली बार नहीं है कि साब द्वारा ये चीज़ ऑफर करी जा रही है ग्रिपेन के साथ। इवन वो पहले भी ये चीज़ ऑफर कर चुके हैं। एक्सटेंडेड लेवल पर कोऑपरेशन ऑफर किया गया है। इवन वो एक्सटेंडेड लेवल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है और एयरक्राफ्ट पर पूरा का पूरा कंट्रोल देने को भी तैयार है, जिसके अंतर्गत वो हमारे हिसाब से वेपन स्पेस पे इंटीग्रेट करने को तैयार थे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू आर्म का प्रोग्राम में भी हेल्प करने की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एडवांस एरोस्पेस इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने की बात करी जा रही है, जिसमें डिजाइन, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस इंक्लूडेड है। तो अगर खाली ऑफर की बात करें तो एक तरीके से एमआरएफए में जो सबसे अच्छा ऑफर है ये साब की साइड से ही आया है। जिस लेवल पर कोऑपरेशन ये ऑफर कर रहे हैं ये बहुत इंप्रेसिव है और इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एक्विजिशन कॉस्ट भी कम पड़ता, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम पड़ता, अवेलेबिलिटी रेट भी काफ़ी अच्छा है और कैपेबिलिटी में कहीं से कमी नहीं है। तो एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है ग्रिपेन, ये हम पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कहेंगे। और जो ऑफ़र है ये भी बहुत अच्छा है, पर परेशानी यहाँ पर ये है कि इसमें जो इंजन यूज़ होता है ये अगेन जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है। ये वही इंजन है जो कि हम तेजस मार्क 2 में यूज़ करने वाले हैं और आर्म का मार्क 1 में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये इंजन लाइसेंस के अंतर्गत स्वीडन में बनते ज़रूर हैं, पर बिना अमेरिका की परमिशन के नहीं बन सकते। तो अगर कल को अमेरिका इन इंजन्स को लेकर हॉल्ट लगाता है या फिर इंडिया को सप्लाई करने से मना कर देता है तो ग्रिपेन आपके फ्लाई नहीं करने वाले, भले ही कितने लेवल पर साहब आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके दे दे, क्योंकि ये उतनी ही टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो इनकी खुद की है। इंजन इनका खुद का नहीं है। वरना बाकी अगर चीज़ें आप देख लें तो कई टेक्नोलॉजी के मामले में ये यूरोप में सबसे पहले रहे हैं। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार की टेस्टिंग इन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी। AI का इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने सबसे पहले किया है, अभी टेस्टिंग चल रही है और लाइकली सबसे पहले फील्ड भी यही करेंगे। बाकी जो नेट सेंट्रिक कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। वेपन्स के मामले में भी यूरोपियन जितने भी वेपन्स हैं ये सब फायर करने में सक्षम है और इंटीग्रेशन यहाँ पर काफ़ी सीमलेस है। अगर हम भी अपने हिसाब से इसमें वेपन्स इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो उसमें भी परेशानी नहीं आएगी। तो अगर यहाँ पर इंजन का मामला ना फंसता तो ग्रिपेन मॉडर्न फाइटर प्लेटफॉर्म के रूप में एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है, जहाँ पर जैसे कि हमने बताया एक्विजिशन कॉस्ट भी कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है, अवेलेबिलिटी रेट हाई है और टेक्नोलॉजिकली कहीं भी कमी नहीं है। और जिस तरीके का कॉपरेशन ये ऑफर कर रहे हैं, अगेन ये ऑफर अनमैच्ड है। लेकिन अगर ये ऑफर हम ले लेते तो अपनी गर्दन को खुद अमेरिका के हाथ में देना होता, क्योंकि वैसे ही जैसे कि हमने बताया तेजस मार्क 2 और आर्म में इनका यही इंजन इस्तेमाल हो रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म को इंपोर्ट करने के बाद भी अगर आप किसी तीसरी कंट्री पर डिपेंडेंट हैं जो कि एक्चुअली इस एडवांटेज को आपके अगेंस्ट में यूज़ कर सकता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसलिए रफाल ही सबसे ज़्यादा सेंस यहाँ पर बनाता है, क्योंकि एकमात्र वही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अमेरिकन सैंक्शन से या फिर अमेरिका के हाथों से दूर है। फ्रांस की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी फ्रांस को एक रिलायबल पार्टनर बनाती है। तो जो एक्स्ट्रा हम रफाल के एक्विजिशन में पे कर रहे हैं वो इसलिए वर्थ हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी जो तेजस मार्क 2 आने वाला है वो भी एग्जैक्टली ग्रिपेन की कैटेगरी का प्लेटफॉर्म है। तो साहब द्वारा जो ग्रिपेन को पिच किया जा रहा है वो इसी तरीके से किया जा रहा है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये तेजस और रफाल के बीच में फिट होगा। तो उसी कैटेगरी में तेजस मार्क 2 भी हम बना रहे हैं, तो सेम कैटेगरी का प्लेटफॉर्म एक्वायर करने का सेंस नहीं बनता है। हाँ, ये बात हम ज़रूर एक्नॉलेज करेंगे कि जिस तरीके से ग्रिपेन इवॉल्व हो रहा है, चाहे AI का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे सेंसर्स में बदलाव हो, ये जब तक तेजस मार्क 2 सर्विस में नेट होने लायक होगा तब तक उससे बेटर बन जाएगा। क्योंकि जिन कैपेबिलिटीज़ के साथ तेजस मार्क 2 6 से 7 साल बाद आएगा, उनमें से कई कैपेबिलिटीज़ जो है ये ग्रिपेन ई में अभी से एग्जिस्ट करती हैं और इवन उनके नेक्स्ट वर्जन्स पर भी काम किया जा रहा है। तो डेफिनेटली ग्रिपेन जो है ये फ्यूचर में तेजस मार्क 2 से ज़्यादा एडवांस होगा, पर हम भी आर्म के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे होंगे जो कि तेजस मार्क 2 पे कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। साथ ही साथ हमारे द्वारा एडवांस वेपन सिस्टम्स पर भी काम किया जा रहा है जो कि तेजस मार्क 2 को एक अट्रैक्टिव कॉम्पिटिटर बनाएंगे ग्रिपेन का। पर तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट के लिए ग्रिपेन एक अच्छा मॉडल हो सकता है। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं साहब से, पर एयरक्राफ्ट नहीं। और रफाल के एक्विजिशन के बाद तो इसके चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। और अगर हम आज ग्रिपेन को लेने का प्लान बनाते भी हैं तो जब तक ग्रिपेन सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट होंगे
तब तक तिरस मार्क 2 भी सर्विस इंडक्शन के लायक हो जाएगा। तो ग्रिपेन को लेकर कोई चांस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।